ये वीडियो उन्हीं तक पहुंचेगी और इस वीडियो को पूरा वही लोग देख पाएंगे जो सच में अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। तो स्किप किए बिना इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। पूरी वीडियो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम पूनम, रेकी ग्रैंड मास्टर, स्विचवर्ड कंसल्टेंट, एनएलपी प्रैक्टिशनर, फेस रीडर, लाइफ कोच एंड काउंसलर। आज मैं आप सबसे बात करूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे वर्क करता है ये। क्या आप जानते हैं क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ में इजीली अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाते हैं और वहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी टेक्निक्स लगाने के बाद भी उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज दिखाई नहीं देता है। हमने ये सुना भी है और हम ये सारी चीज़ें कहते भी हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है। तो ऐसा क्या है जो अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीबी अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। आखिर क्या है यूनिवर्स का वो सीक्रेट जो सबको पता होना चाहिए। कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता, पर वो सीक्रेट, वो एनर्जी नोइंगली और अननोइंगली सबकी लाइफ में काम कर रही है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि काम के बीच में प्लीज़ इसे मत सुनिएगा क्योंकि फिर आप इसे पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे और मैं चाहती हूँ कि आप सब समझें। तो इसीलिए फ्री होकर आराम से बैठकर सुनेगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आई नो एंड आई एम श्योर कि आपको ये बिल्कुल भी बोर नहीं होगी। तो इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस टेक्निक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2006 में एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम था द सीक्रेट और पब्लिश होने के कुछ ही महीनों के अंदर जिसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक जाती है और फिर यहीं से एक ऐसा वर्ड जिसको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, जो आज के टाइम में इंटरनेट और सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग रहता है और वो वर्ड है मैनिफेस्टेशन। जी हाँ, मैनिफेस्टेशन आप सभी ने सुना होगा, राइट। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं तो आप मैनिफेस्टेशन के बारे में भी जानते ही होंगे। पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड चीज़ों को अट्रैक्ट करता है हमारी लाइफ में, कैसे हमारी कोई बोली हुई बात सच हो जाती है। ऐसा कोई भी नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में जिसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग जानते हैं इसके बारे में और कुछ लोग आज भी नहीं जानते, पर ये काम सभी के लिए कर रहा है। तो सवाल ये है कि मैनिफेस्टेशन काम कैसे करती है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है तो वो सभी के लिए समान होना चाहिए, राइट। आखिर क्यों कुछ लोग सब कुछ अपनी लाइफ में इजीली मैनिफेस्ट कर जाते हैं और क्यों कुछ लोग मैनिफेस्टेशन में फेल हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन का असली मतलब और उसके पीछे क्या सीक्रेट है, आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है। तो मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने विचारों, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने बिलीव्स और अपने ट्रस्ट की वजह से, अपने विश्वास की वजह से अपने सपनों को और अपनी इच्छाओं को एक रियलिटी का रूप देते हैं। मतलब हमारी सारी एनर्जीज को किसी एक पर्टिकुलर विश पर या किसी एक पर्टिकुलर थॉट पर जाकर केंद्रित करना और उस चीज़ को, उस विश को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना। एक्चुअली ये एक स्पिरिचुअल और मेंटल प्रैक्टिस है जिसकी वजह से आप खुद को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाते हो। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स, ये तीनों चीज़ें हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और फिर उसी प्रकार से हम चीज़ों को और उसी तरह के एनवायरनमेंट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। यानी मैनिफेस्टेशन का मतलब यही हुआ कि हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स और हमारे इमोशंस को हमारे सपनों और हमारे इच्छाओं के साथ अलाइन करना।
शाहरुख खान की एक मूवी आई थी जो बहुत ही फेमस हुई थी और आप सभी ने देखी होगी आई गेस, और जिसका एक डायलॉग जो बहुत ही फेमस हुआ था। हम सभी ने उस डायलॉग को सुना है और बहुत बार सुना है, जिसमें शाहरुख खान कहते हैं अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अगर आप इसे एक डायलॉग की तरह देखेंगे तो आपको बस ये एक डायलॉग ही लगेगा, पर अगर आप इस पूरे डायलॉग को डीप में जाकर समझेंगे तब आपको इसका ट्रू मीनिंग समझ में आएगा, क्योंकि यही मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट है। अब इसके पीछे के बेसिक साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब भी हम अपने माइंड में किसी चीज़ की तस्वीर या किसी बात को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे माइंड में उससे जुड़ा एक न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है, जिससे हमारी उस चीज़ से जुड़ी क्लैरिटी बढ़ने लगती है और फिर धीरे धीरे करके हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स भी इससे जुड़ने लगती है, जिससे कि वो न्यूरॉन कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड में इमोशंस को क्रिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे, और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी के पीछे का साइंस है। पहले ये माना जाता था कि हम किसी फिजिकल प्रैक्टिस से ही नए न्यूरॉन्स का कनेक्शन बना सकते हैं, लेकिन अभी हुई कुछ रिसर्च से ये पता चला है कि हमारे माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशंस के बीच का फ़र्क नहीं पता चलता है। आप किसी भी चीज़ को बार बार विजुअलाइज करके अपने ब्रेन के अंदर एक नया न्यूरल पाथवे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ विजुअलाइज करके बाइक चलाना सीख सकते हो। विजुअलाइजेशन सिर्फ आपको समझने के लिए और आपके माइंड की क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए है, ताकि आपके माइंड को ये पता चल पाए कि आपको किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, और इससे आपका माइंड उस चीज़ से रिलेटेड सभी चीज़ों को अब्जॉर्ब कर पाए और आपको उस चीज़ तक पहुंचने की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखा पाए। और इसके अलावा हमारे दिमाग में एक और चीज़ होती है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम यानी कि RAS कहते हैं। RAS हमारे ब्रेन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारी कॉन्शियसनेस और हमारे फोकस को कंट्रोल करता है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको अभी कोई चीज़ खरीदनी है तो अभी के समय में आप सबसे पहले उस चीज़ को इंटरनेट पर जाकर सर्च करेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई मोबाइल खरीदना है तो आपने उसे गूगल पर जाकर सर्च किया, ये जानने के लिए कि उसके फीचर्स क्या है। आपने उसके फीचर्स 3-4 वेबसाइट्स में जाकर चेक किए, और आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया है तो थोड़ी देर बाद जब आप किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो फिर आपको अपने आप ही उसी मोबाइल की ऐड दिखाई देने लगती है। जब आप कोई वीडियो देख रहे हो या स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको अपने आप ही उसी मोबाइल की ऐड फिर से बार बार दिखाई देने लगती है, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो देखने के बाद उसे लाइक करते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद उसी तरह के वीडियोस आपके सामने बार बार आते हैं। मतलब वेब ब्राउज़र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके प्रेफरेंसेस जैसे कि लाइक्स, सर्चेस और कमेंट्स को देखते हैं और फिर उसी प्रकार की चीज़ों को वापस भेजते रहते हैं, जिससे आप क्या चाहते हो उस पर आपका फोकस बना रहे। ये एक प्रकार से इंटरनेट और सोशल मीडिया के बीच का एल्गोरिदम है, लेकिन ठीक इसी तरह की एक एल्गोरिदम हमारे ब्रेन में भी होती है और उसी को रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम यानी कि RAS कहते हैं। और इस चीज़ को आप सब ने कई बार एक्सपीरियंस भी किया होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई कार खरीदनी है तो सबसे पहले आप उस कार की पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं सही तरह से। आप उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स के बारे में पता करते हैं, और फिर जब आप कहीं भी रास्ते में आ जा रहे हो
तो फिर बार बार आपको वही कार देखने को मिलती है, जैसे रोड्स पर, कहीं बैनर्स पर या पोस्टर्स में भी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ पहले मौजूद नहीं थी और अभी ही आपको बार बार दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस कार के बारे में बहुत अच्छे से जाना है और कई बार अनजाने में ही सही आपने उस कार को विजुलाइज भी किया है, और इसीलिए आपके RAS ने उसे आपकी प्रायोरिटी बना लिया है। और इसीलिए रास्ते में जा रही सभी कार्स को इग्नोर करके आपका RAS बस उसी कार पर फोकस करता है, जिससे आपको ये लगता है कि आपको वही कार हर जगह बार बार दिखाई दे रही है। अब इससे ये क्लियर है कि जब एक बार हम किसी चीज़ या किसी पर्टिकुलर थॉट को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो चीज़ फिर हमें हर जगह दिखाई देना शुरू हो जाती है। हमारा RAS फिर उसी चीज़ को, उन्हीं चीज़ों को हमें बार बार दिखाई देता है, हमें बार बार दिखाता रहता है। देखिए, RAS हमारे कॉन्शियस माइंड और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक गेट कीपर की तरह काम करता है, जो अननेसेसरी चीज़ों को इग्नोर कर देता है और अभी हमारे लिए जो ज़रूरी है बस उसी पर हमारा RAS फोकस करवाता है। हमारे पांचों सेंसेस की वजह से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, उसमें से 99% इंफॉर्मेशंस को हमारा कॉन्शियस माइंड इग्नोर कर देता है। तब RAS हमें अवेयर करवाता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। हमारा RAS समय के साथ साथ हमारी सभी हरकतों को और हमारे सभी बिहेवियर्स को देखता रहता है और फिर उसी के हिसाब से ये हमारी प्रायोरिटीज़ की एक लिस्ट तैयार करता है और फिर हमारा फोकस वहीं पर उसी चीज़ पर बार बार ले जाने की कोशिश करता है। इसीलिए अगर आप किसी चीज़ को बार बार सोचते हो या किसी चीज़ को बार बार विजुलाइज करते हो और आपके इमोशंस और फीलिंग्स भी जब उस चीज़ से जुड़ने लगते हैं, तब ये उस चीज़ को हमारी प्रायोरिटी बना देगा और फिर हमारा RAS उस चीज़ को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढना शुरू कर देता है और फिर वो हमें वही चीज़ दिखाता है जो उस चीज़ के साथ जुड़ी है, जिससे कि हमें उस चीज़ तक पहुंचने की और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, यहाँ जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल करके मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हमारा ब्रेन और RAS किस तरह से काम करते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में बार बार सोचने से वो चीज़ कैसे हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। आई गेस आप इतना समझ पाए होंगे। अब ये तो हो गया साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमारे वेद और उपनिषद मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या कहते हैं, उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। यस, मैनिफेस्टेशन इज़ अ मॉडर्न वर्ड जिसे हम सभी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में आपको हमारे वेदों में भी देखने को मिलता है। भले ही उनका समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, बट एट द एंड मीनिंग तो सेम ही है। जो बात वो समझाना चाह रहे हैं वेदों के ज़रिए, वो मीनिंग तो सेम ही है। आप वही है जो आपकी गहरी इच्छा है। आप वही है जो आपकी गहरी इच्छाएं हैं। जैसी आपकी इच्छाएं हैं वैसी आपकी वासना है, जैसी आपकी वासना है वैसा आपका कर्म है, और जैसे आपका कर्म है वैसा ही आपका भाग्य भी है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात बृहदारण्यक उपनिषद में लिखी हुई है। अगर आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात सीधे सीधे हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में समझाने की कोशिश कर रही है। जब से हमने जन्म लिया है तब से हम ही अपने वर्ल्ड के क्रिएटर हैं। हमारा इस दुनिया में जन्म लेना तो सिर्फ एक इफ़ेक्ट है, लेकिन हमारी डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं हमारे इस दुनिया में रहने का कारण है। जन्म के बाद से ही हमारे अंदर अनगिनत इच्छाएं पैदा होने लगती है। अब एक छोटे बच्चे को ही देख लीजिए। जब एक बच्चा किसी खिलौने की तरफ अट्रैक्ट होकर उसे पाने की जिद करता है, वो बच्चा इसीलिए जिद कर रहा है क्योंकि वो चीज़ उसके लिए एक नई है और वो चीज़ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही है, इसीलिए वो बच्चा उसे पाने की जिद कर रहा है और इसीलिए उस बच्चे को वो खिलौना चाहिए होता है। अब इतनी बाल्यावस्था में, इतनी छोटी एज में उस बच्चे का इच्छा शब्द से कोई लेना देना नहीं है। उसे नहीं पता है कि इच्छा क्या होती है, पर भी उसके अंदर उस खिलौने को पाने की इच्छा हुई ना,
तो ये चीज़ है कि इच्छाएं हमारे जन्म से ही हमारे साथ जुड़ जाती है और इन्हीं इच्छाओं की वजह से इंसान यानी कि हम अपने ट्रू नेचर को भूल जाते हैं। तो हमारा ट्रू नेचर क्या है, सबसे पहले इसे जानने की कोशिश करते हैं। मतलब कि आप खुद कौन हो और आपके अंदर की डीप ड्राइविंग डिज़ायर, मतलब आपके अंदर की गहरी प्रेरक इच्छा क्या है, उसे जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि गहरी प्रेरक इच्छा से ही हमारे अंदर एक वासना पैदा होती है और वासना ही हमारे अंदर का एक अनमैनिफेस्टेड बीज है। और ये सीड, ये बीज एक सही एनवायरनमेंट का इंतज़ार करता है और जैसे ही उस सीड को उसके अकॉर्डिंग उसका फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, वो अपनी जड़ पकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब वो चीज़ मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए अपनी डीप ड्राइविंग डिज़ायर को जानने की कोशिश कीजिए। वही डीप ड्राइविंग डिज़ायर आपका ट्रू इनहेरिटेंट नेचर है, मतलब कि आपका ट्रू नेचर। और अगर आप अपने नेचर के अगेंस्ट कुछ मांगोगे तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आप अपने ट्रू नेचर के अगेंस्ट कुछ मांगेंगे यूनिवर्स से, तो वो चीज़ कभी आपको नहीं मिलेगी, कभी आपके लिए वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि वो डिज़ायर ही आपके इनहेरेंट नेचर के, आपके ट्रू नेचर के अगेंस्ट है जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं। और यही रीज़न है कि बहुत से लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन वर्क करती ही नहीं है, चाहे वो कितनी भी टूल्स, कितनी भी टेक्निक्स इम्प्लीमेंट क्यों ना कर ले अपनी लाइफ में। अब मान लीजिए जैसे आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन है और आपको अकेले में रहकर काम करना पसंद है, लेकिन अगर आप फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर या नेता बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको वहाँ पर ज़्यादा फेम, ज़्यादा प्रसिद्धि मिल सकती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वहाँ ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल सकती है या ज़्यादा फेमस हो जाओगे आप उस फील्ड में जाकर, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आप चाह रहे हो वो आपके ट्रू इनहेरेंट नेचर के अगेंस्ट है। क्योंकि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, तो इसका मतलब ये है कि आपको स्पॉटलाइट में रहना पसंद नहीं है, आपको अकेले में काम करना पसंद है। और आप अगर किसी ऐसे फील्ड में जाते हो जहाँ पर सबके सामने कुछ बोलना पड़े या स्पॉटलाइट में आना पड़े, तो वो आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप फिर भी उस फील्ड में जाते हो और कुछ करते भी हो, तो इसी मिस अलाइनमेंट के कारण आप हमेशा स्ट्रेसफुल रहोगे और हमेशा अपने आप को बेचैन ही पाओगे। लेकिन अगर वहीं पर आप एक राइटर, साइंटिस्ट या एक रिसर्चर बनने की इच्छा रखते हैं, जहां आप इंडिपेंडेंटली अकेले में काम कर सके, अपने ट्रू पोटेंशियल के साथ, अपने ट्रू नेचर के साथ, तो वहाँ पर आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ आपका इनहेरेंट नेचर आपकी इच्छा के साथ अलाइन हो जाता है और तभी आप सेटिस्फाइड भी फील करते हैं। अगर आप अपने इनहेरेंट नेचर के अगेंस्ट जाकर कुछ पाने की इच्छा रखेंगे या कुछ पाने की कोशिश करेंगे, तो आप उस चीज़ को कभी पा नहीं पाओगे। और अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पता करें कि हमारा इनहेरेंट नेचर, मतलब हमारा ट्रू नेचर, मतलब हमारी डीप ड्राइविंग डिज़ायर क्या है, और क्या हम अपने इनहेरेंट नेचर को अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, हम अपने नेचर को अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। लेकिन जब तक हो सके तब तक आप अपने इनहेरेंट नेचर के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने इच्छाओं के अकॉर्डिंग अपने इनहेरेंट नेचर को बदलने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि इसमें आपको ज़्यादा समय लग जाए। आई होप मैं जो समझाना चाहती हूँ वो आप समझ रहे होंगे। इसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए, क्योंकि यही मैनिफेस्टेशन की रूट है। हमारा इनहेरेंट नेचर हमारे जेनेटिक्स, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और हमारे एक्सपीरियंसेस से ही बनता है। और अगर आपको आपका ट्रू इनहेरेंट नेचर जानना है, तो आपको उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस पर काम करना होगा। आपको खुद से ही सवाल पूछकर उसके जवाब खुद ही ढूंढने होंगे। आपको
चीज़ों को और आपके आसपास घट रही घटनाओं को ऑब्जर्व करना होगा और जितना हो सके उतनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई रियली वॉन्ट कि आप मैनिफेस्टेशन को पूरी तरह से जान पाओ, उसे समझ पाओ और अपनी लाइफ में वो हर चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओ जो आप चाहते हो। और शायद आपको इस सवाल का जवाब भी मिल ही गया होगा कि कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन क्यों वर्क नहीं करती। अगर आपका इनहेरेंट नेचर नेगेटिव होगा तो आपके साथ हमेशा नेगेटिव ही होगा। आप नेगेटिविटी ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहोगे बार बार। और अगर आपका इनहेरेंट नेचर पॉजिटिव होगा तो आपके साथ हमेशा पॉजिटिव ही होगा सब कुछ। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सेल्फ टॉक। खुद से बात कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए। हम सभी खुद से बात करते हैं, है ना? और जिस तरह से हम अपने आप से बात करते हैं उसी हिसाब से हमारे दिमाग के अंदर मोशंस क्रिएट होते हैं और जैसे ही मोशंस क्रिएट होते हैं वैसे ही हमारी इच्छाएं प्रकट होती है और इच्छाओं की वजह से ही वासना उत्पन्न होती है और वासना ही हमसे कर्म यानी कि एक्शन करवाती है और अपने कर्मों के हिसाब से ही हम किसी चीज़ तक पहुंच सकते हैं। और प्लीज़ खुद से हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही कीजिए। इन सभी चीज़ों को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको बंद कमरे में एक थॉट आया कि चलो एक बिजनेसमैन बन जाते हैं और फिर आप रात दिन वही सोचते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन बन जाऊं। ऐसे तो हर कोई आज एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, राइट? बट ये सुनने में जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं। सुनने में तो बहुत ही अच्छा और इजी साउंड करता है कि जैसे सोचो वैसे पाओ, बट रियलिटी में इतना इजी नहीं है ऐसा करना, क्योंकि उसके लिए आपको खुद को हर सिचुएशन में पॉजिटिव रखना होगा। अपनी वाइब्रेशंस को इतना हाई रखना होगा कि आपकी लाइफ में चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको उस सिचुएशन पर रिएक्ट किस तरह से करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब आप खुद को इतना पॉजिटिव कर लेते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को इतना हाई कर लेते हैं, तब जाकर आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी जो आप चाहते हैं। अपनी पूरी एनर्जी को उस एक इच्छा के साथ अलाइन करना और अपने इनहेरेंट नेचर को, अपने ट्रू नेचर को जानना सच में इतना आसान भी नहीं है। पर अगर आप कर लो, अगर आप ये सारी चीज़ें कर पाओ तो मुश्किल भी नहीं है। वैसे मुश्किल कुछ भी नहीं है लाइफ में अगर करना चाहो तो। बस आपको उसके लिए खुद पर बिलीव रखना होगा पूरा, और यूनिवर्स पर भी बिलीव रखना होगा कि वो आपके साथ है, और पॉजिटिव रहना होगा हमेशा। इसीलिए पहले खुद पर काम कीजिए और खुद को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आई गेस क्या अब आप मैनिफेस्टेशन को सही तरह से समझ पाए होंगे। अब जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की ही है, मैनिफेस्टेशन की बात की ही है, तो एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर कर देती हूँ। ये 11वां महीना है, मतलब 11 का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। ये मंथ है मैनिफेस्टेशन का। वैसे तो हम जब चाहे तब मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पर इस मंथ एनर्जीज बहुत हाई पर होती है, बहुत पीक पर होती है। अब बस 6 दिन के बाद 11/11 पोर्टल आने वाला है और उस टाइम पर जो एनर्जीज होगी वो बहुत ही पीक पर होगी। तो आप हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। बस आपको पॉजिटिव रहना होगा और अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करना होगा। सो प्लीज़ कीप योर वाइब्रेशंस हाई। जो कुछ भी चाहते हैं, कोई जॉब, नया गाड़ी, घर या जो भी XYZ जो भी आप चाहते हैं, उस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए। देखिए कि वो चीज़ आपके लिए हो रही है। देखिए उस चीज़ को रियलिटी में बदलते हुए। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, अफर्म कीजिए उस चीज़ को बार बार पूरी हाई वाइब्रेशंस के साथ। आप इसके लिए वाटर टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर टेक्निक के बारे में तो मैंने आपसे पहले ही बता रखा है, तो आप देख सकते हैं मेरी किसी भी वीडियो में वाटर टेक्निक के बारे में। आपको किस तरह से वाटर टेक्निक करनी है वो आपको मिल जाएगा। एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि सुबह 11:10 से लेकर 11:12 तक वेस्ट डायरेक्शन की तरफ खड़े होकर आप उस चीज़ को, जो भी चाहिए आपको, वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, अफर्म करनी है। उस टाइम पे आप वाटर टेक्निक कर सकते हैं। एक पानी का ग्लास ले लीजिए अपने हाथ में, कांच का होना चाहिए, और 11:10 से लेकर 11:12 तक उस
पानी को हाथों में पकड़कर आपको जो भी चाहिए उस पानी को देखते हुए वो सारी चीज़ें बोलिए और जैसे ही 11:12 हो जाता है उस पानी को पी लीजिए। वेस्ट डायरेक्शन में खड़े होने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि वेस्ट जो डायरेक्शन होती है वो मैनिफेस्टेशन की ही डायरेक्शन है। तो अगर आप वेस्ट साइड खड़े होकर मैनिफेस्ट करेंगे तो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। ये टेक्निक आपको शाम में भी करनी है। सेम टेक्निक आपको रात में भी 11:10 से लेकर 11:12 तक करनी है। और आप सब एक चीज़ और भी कर सकते हैं। आप 11-11 रेड पेन से एक एनर्जी सर्कल बनाकर अपनी लेफ्ट रिस्ट पर लिख सकते हैं। इस तरह शायद आपको दिख रहा होगा, देखिए इस तरह जैसे मैंने लिखा है 11-11 इस तरह। पर इसमें एक रिस्क है। इसमें ये चीज़ है कि आपको अगर ये लिखना है उसके लिए आपको आपका माइंड सेट बहुत ही पॉजिटिव रखना होगा, क्योंकि जब हम कोई नंबर अपनी बॉडी पर लिखते हैं तो उस नंबर की एनर्जीज हमारे एनर्जी फील्ड से जुड़ जाती है और वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा फास्ट रिजल्ट देने लगती है, हमारे लिए मैनिफेस्ट होने लगती है। तो अगर आप अपनी बॉडी पे इस नंबर को लिखते हैं और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो जो भी आप नेगेटिव सोचेंगे वो चीज़ भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए इसे लिखने से पहले खुद को पॉजिटिव कर लीजिए। अगर आप पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंसान है, तभी आप इस नंबर को लिखिए, अदरवाइज आप रहने दीजिए, आप वाटर टेक्निक का ही यूज़ कीजिए। और पॉजिटिव रहना इतना टफ भी नहीं है, तो हम सब पॉजिटिव रह सकते हैं हमेशा। बस आपको थोड़ा सा काम करना है खुद पर। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो बहुत लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आए। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी है, बट जब हम 30-40 1 आवर 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 आवर ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं तो 15-20 मिनट की वीडियो तो खुद के लिए सुन ही सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और इस वीडियो को इतने पेशेंस और प्यार के साथ सुनने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड इन्फिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।